ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो दुनिया पर राज करना चाहता था। राजा सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये ख्वाब उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। आखिर राजा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है? ये जानने के लिए हम कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उससे कई ज्यादा मुश्किल है। हाँ, पाताल लोक में जाकर सांपों की राजा से वरदान मांगना, ना बाबा ना, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोच मीना, अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसकी तो बल्ले ही बल्ले है। हाँ मटरू, लेकिन आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जमीन के अंदर जाकर सांपों के राजा से मिल पाए। हमें क्या करना है वरदान लेकर? भगवान ने जन्म दिया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। सही कहा। अगर आज मैं दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता तो वो विक्रम प्रताप कभी मुझे आंख न दिखाता। महाराज, राजा विक्रम की सेना हमसे कई गुना बड़ी है, इसीलिए वो आए दिन हमें धमकी देता है। जानता हूं मंत्री, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज, मैंने कई बार गांव वालों को पाताल लोक की चर्चा करते हुए सुना है। अच्छा, क्या सुना है तुमने? महाराज, वो कहते हैं कि जमीन के नीचे एक दूसरी दुनिया है जहां लाखों करोड़ों की संख्या में सांप मौजूद हैं। उन्हीं सांपों का एक राजा भी है जिससे हम कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अच्छा, मुझे तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं लग रही है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। तुम ठीक कह रहे हो मंत्री जी, लेकिन बात कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती है। वो कैसे महाराज? क्योंकि मेरे दादाजी ने भी कई बार इस चीज का जिक्र किया था। मैं अभी राजगुरु को बुला कर लाता हूं, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, ये सही रहेगा। मंत्री राजगुरु को बुलाकर लाता है। हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। सांपों के राजा के पास बहुत शक्ति है, उनसे जो मांगा जाए वो मिल सकता है। तो हम वहां तक जाएंगे कैसे? महाराज, आप वहां मत जाइए, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम सिर्फ तरीका बताओ। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। राजगुरु राजा को बटुक नाम के पेड़ के पास लेकर जाता है, जो देखने में काफी विशाल था। महाराज, जहां तक मुझे पता है कि यह दरवाजा पाताल लोक तक जाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? महाराज, बारिश के मौसम में इसी पेड़ के अंदर से हजारों की संख्या में सांप निकलते हैं। हो ना हो यही पाताल लोक जाने का रास्ता होगा। ठीक है, मैं पाताल लोक से होकर आता हूं। तब तक राज्य का ख्याल रखना। राजा बिना कुछ सोचे समझे पेड़ के अंदर चला जाता है। यहाँ तो कितना अंधेरा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। राजा काफी देर तक चलता है। आगे उसे सफेद साड़ी में एक बुढ़िया दिखाई देती है, जो बैठकर चूल्हे में खाना बना रही थी। काफी थक गए होंगे, आओ मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। कौन हो तुम, और यहाँ से गुफा में क्या कर रही हो? मैं तो यही रहती हूँ, आओ आओ खाना खा लो। अरे बाप रे, इसके पैर तो उल्टे हैं। कौन हो तुम? सामने आओ। खाना खा लो या खुद मेरा खाना बन जाओ। भागो, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भूत भूत, भागो। कहाँ भाग रहे हो? आओ तुम्हें वरदान दूं। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ।
बूढ़ी औरत 2 घंटे राजा को गुफा के अंदर दौड़ाती है। कुछ समय बाद वो पीछा करना बंद कर देती है। बाल बाल बच गया। आज तो मेरी जान ही चली गई थी। मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान, अपने महल लौट जाता हूँ। राजा वापस जाने का निर्णय लेता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि राजा गुफा की भूल भुलैया में फंस गया था। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अब आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। काफी देर चलने के बाद राजा को एक घाट दिखाई देता है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत जोर की प्यास लगी है। राजा घाट से पानी पीने लगता है, लेकिन ये मेरे मुंह में धूल कहां से आ गई। फिर से पीकर देखता हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही पानी मुंह में जाता है वैसे ही धूल बन जाता है। कहाँ फंस गया मैं। दरअसल राजा एक माया नगरी में बुरी तरह फंस गया था। वो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता है, और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता है। राजा को इस बात का अंदाजा हो चुका था। मुझे बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आओ महाराज, कहीं जाना है क्या? बैठो, छोड़ दूं? मुझे शांत रहना होगा। अगर इससे कुछ बोला तो ये भी पीछे पड़ जाएगा। क्या हुआ महाराज, गूंगे हो क्या? राजा रिक्शे वाले की बात का जवाब नहीं देता। कुछ ही देर में रिक्शे वाला गायब हो जाता है। 3 दिन चलने के बाद राजा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आने में इतना समय कैसे लग गया? अब वो भटक गया था रास्ते में। तुम भटके नहीं थे, बल्कि तुम्हें भटकाया गया था। अच्छा, लेकिन क्यों? ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो चीज तुम मुझसे लेने आ रहे हो, तुम उसके काबिल हो भी या नहीं। अच्छा, हे नाग देवता, हे सांपों के राजा, मुझे आपसे वरदान चाहिए। कैसा वरदान? महाराज, मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी सामने खड़ा हो जाऊं और उसे देखकर मुस्कुरा दूं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाए और मुझसे डरे। सोच लो, एक बार वरदान देने के बाद वो बदल नहीं सकता है। सोच लिया, मुझे दुनिया पर राज करना है। ठीक है, तथास्तु। जाओ, आज से जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। राजा को उसका मन पसंदीदा वरदान मिल जाता है, लेकिन उसे आने वाले खतरे के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने गांव पहुंचता है। इस वरदान का प्रयोग करके देखता हूं। अरे, ये तो मटरू है। इस पर प्रयोग करता हूं। प्रणाम महाराज, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? वो क्या है ना मटरू, मैं घूम रहा हूं। मटरू राजा के हंसते हुए चेहरे को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। भागो, कोई बचाओ मुझे। कैसे तुम दबाकर भागा? राजा अपने वरदान का गलत प्रयोग करने लगता है। वो हर एक राज्य को जीत लेता है और दूसरे राजाओं को डरा कर भगा देता है। राजा काफी अहंकारी भी हो गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ तुझे खाना नहीं मिलता था क्या? जरा देख,
कितनी दुबली पतली हो गई हैं। क्या माँ, मैं उधर पढ़ने गई थी, शरीर बनाने नहीं। अरे मेरी बच्ची, तुम कब आई? मुझे माफ कर दो महाराज, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। भागो, कोई बचाओ मुझे, जान बचानी है तो भागो। तू मुझसे डर क्यों रही है? मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी। राजा के वरदान के कारण उसकी बेटी महल से भाग जाती है, क्योंकि वो राजा को देखकर डर जाती है। ये सब देखकर राजा को काफी अफसोस होता है, क्योंकि राजा की एक ही बेटी थी जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। मुझे पहले जैसा बनना है। राजा चीख चीख कर रोता है, लेकिन रोने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले या कुछ मांगने से पहले 100 बार सोच विचार कर लेना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।